हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीर जोयानिस एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है वास्तविक सौंदर्य क्या होता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हर व्यक्ति, खासकर स्त्री, औरत या लड़की, खूबसूरत, आकर्षक, सुंदर दिखने की चाहत रखती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रभावशाली व्यक्ति तो हर किसी को सहजता से अपनी ओर आकर्षित तो करता है, लेकिन किसी भी स्त्री के लिए केवल बाहरी सुंदरता काफ़ी नहीं होती है। एक आकर्षक व्यक्तित्व के लिए आंतरिक सौंदर्य, मन की सुंदरता ज़रूरी होता है। इसलिए अपने भीतर जो गुण हैं उन्हें आप पहचानिए, अपनी खूबियों को उभारिए, जिनकी वजह से आप दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। लोकप्रिय बनने के लिए ज़रूरी है कि लोग आपके स्वभाव पे मोहित हों, आपकी खूबियों को बढ़ावा दें, उन पर भरोसा करें, आप में खुद में आत्मविश्वास हो। ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती हैं। क्योंकि अगर कोई सिर्फ बाहरी आकर्षण रखता है, बाहरी व्यक्तित्व उसका सुंदर है, आंतरिक सौंदर्य उसमें नहीं है, तो थोड़ी देर तो वो लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बातचीत करेगा, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें उसकी पोल खोल के रख देगी वो अंदर से क्या है। तो बाहरी सौंदर्य समझ लीजिए कि 5-10 मिनट की मोहताज रहेगी, फिर उसका अंदर का जो कुरूपता है वो दिखने लगेगा, तो लोग उससे कटने लगेंगे, उसका आकर्षण ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे परिधान का चयन लोग कर लेते हैं जो उन पे फबता नहीं है। सादगी और सौम्यता ही आपके व्यक्तित्व को निखारती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी कद-काठी ठीक है, अंग सुडौल हैं, सुरुचिपूर्ण ढंग से, अच्छे तरीके से, ओकेज़न के हिसाब से आप कपड़े पहने, कौन सा रंग आप पे सूट करता, अच्छा लगता है, इसका ध्यान रखें, तो कुछ हद तक ये भी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए एक अच्छा सुझाव है कि आप अच्छे वस्त्रों का, अच्छे पहनावे का चयन करें जो आप पे अच्छा लगे। और आपका आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व की खास पहचान है। सबके साथ घुल मिल कर रहना, ऐसे व्यक्तित्व वाले को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आत्मविश्वास और शिक्षा का अभाव कभी कभी आपकी सारी सुंदरता नष्ट कर देती है। आप बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन आप में आत्मविश्वास की कमी है तो मानकर चलिए सुंदरता किसी काम की नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। हर हाल में खुश रहने का प्रयास करें। याद रखिए कि सुख दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, परेशानियाँ, मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ता है। अपने जज्बातों को खुद पे हावी ना होने दें और खुश रहने का प्रयास करें। अपनी जो समस्याएं हैं हर किसी के सामने उसको खोल के रख देना और अपने दुख से दूसरों को दुखी करने वाले व्यक्ति से लोग कटते हैं, और ऐसे में ऐसे लोगों की लोकप्रियता भी कम होती है। आपकी बातचीत करने का ढंग, आपकी भाषा, आपका हाव भाव आपके व्यक्तित्व बनाने बिगाड़ने में बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। आपके दृष्टिकोण का पता आपके विचारों से लगता है, आपकी बोली से लगता है, आपकी भाषा से लगता है। ये सब यदि कोई स्त्री बातचीत में इस तरह का शब्द प्रयोग करती है तो कुछ हद तक ये उसके व्यक्तित्व को नेगेटिव बनाता है, और उसके उठने बैठने का तरीका, किसी व्यक्ति, किसी औरत का, एक तरह से हम टेबल मैनर्स कहते हैं, ये बातें भी व्यक्तित्व में शामिल होती हैं व्यक्तित्व को निखारने के लिए। आप किसी भी पार्टी में जाते हैं तो ऐसे में दूसरों के प्रति आपका व्यवहार मायने रखता है। साथ ही आप खुद को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इसका ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी चाल आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है कि आप कॉन्फिडेंस से चलते हैं, कैसे चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी होता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए और एक सच्चे संपूर्ण सौंदर्य के लिए ज़रूरी होता है, हमारे आंतरिक सौंदर्य के लिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।